हेलो फेलोस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो फाइनली वन पीस का नया चैप्टर आ चुका है और पूरे के पूरे 2 हफ्ते के बाद नया चैप्टर जाके आया है। भाई जितना लंबा ये ब्रेक हुआ है ना, इतनी देर में वन पीस फैन ने अपनी अलहदा से ही वन पीस बना ली थी। लेकिन खैर द वेट इज ओवर और फाइनली अब हमारे सामने चैप्टर 1171 आ चुका है। अभी सिर्फ स्पॉयलर्स ही आए हैं और इन स्पॉयलर्स को आए अभी सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं और भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इन स्पॉयलर्स को कवर करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है टाइटल जो है रेगनीर। अब जिनको रेगनीर का नहीं पता वो जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और जहां तक मुझे लगता है ये टाइटल लोकी से ही कई रिलेटेड है। चलो आप आते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। मतलब यहाँ पे कवर पेज की बात की जा रही है जो कि मांगा में आएगा और इस पे एक कैट जोरो के सर पे बैठी होगी। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। अपेरेंटली Emu suffer backlash after losing Herald, so Emu refuses to send an other god knights to Elbaf। तो भाई लोग यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि Emu ने बैकलैश सफर किया हैरल्ड को लूज करने के बाद। अब ये बैकलैश यहाँ पे इसकी कोई प्रॉपर सेंस तो नहीं बनती, क्योंकि देखो अगर Emu को हैरल्ड से बदला लेना था तो वो गॉड नाइट्स को भेज सकता था एल्बाफ के अंदर, लेकिन हम लोग लाइन में क्लियरली देख सकते हैं कि उसने गॉड नाइट्स को मना कर दिया एल्बाफ जाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई ट्रांसलेशन वगैरह का मसला है जो कि जब फुल मांगा आएगी तब हम लोगों को पता चल जाएगा। ईमू सेज एल्बाफ विल नेवर एफिलिएट विद द वर्ल्ड गवर्नमेंट बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द डी। मतलब यहाँ पर ईमू सामा ने क्लियरली मना कर दिया है हर किसी को एल्बाफ में जाने से और साथ ही साथ ये डिक्लेयर कर दिया है कि एल्बाफ अब कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एल्बाफ डी लोगों से कनेक्टेड है। अब हम लोगों को ये तो पता है कि पास में डीवी क्लैन के मेंबर थे जिनके नाम में डी आता है और डी से मुराद वो लोग जो कि ईमू को अपोज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एल्बाफ का डी से क्या लेना देना है? क्या हैरल्ड के नाम में डी आता है? किंग हैरल्ड? नहीं। क्या लोकी के नाम में या हजरुद्दीन के नाम पे? नहीं, किसी के नाम पे डी नहीं आता। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हमें जानने को मिलेगा कि किस तरह एल्बाफ डी लोगों से कनेक्टेड था। नेक्स्ट पॉइंट, बैक टू द प्रेजेंट। हजरुद्दीन अपोलोजाइज टू लोकी एंड फ्री हिम। फाइनली पूरे के पूरे 6 महीने के फ्लैशबैक के बाद अब हम लोग प्रेजेंट में आ चुके हैं। भाई बहुत लंबा फ्लैशबैक था लेकिन मजा आया और फाइनली हजरुद्दीन ने अपने भाई लोकी को फ्री कर दिया और उससे माफी भी मांग ली, क्योंकि हम सबको पता है कि लोकी ने कितना सफर किया और वो अभी तक कितना ज्यादा सफर करता आ रहा है। विलेज में जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सारा लोकी के ऊपर डाल दिया जाता था और इवन के अपने बाप को मारने का इंजाम भी लोकी 6 साल से अपने ऊपर लेके बैठा हुआ था। उसके बाप ने तो कह दिया था कि हर किसी को बता देना यहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन अपने बाप की डिग्निटी और ऑनर को बचाने के लिए वो चुप रहा और सारा का सारा इंजाम अपने ऊपर ले लिया। भाई ये लोकी होलसम ही बनता जा रहा है हमारे लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, सडनली अ ड्रैगन स्केलेटन मॉन्स्टर फॉल इन द अंडरवर्ल्ड। लेकिन अचानक से एक ड्रैगन स्केलेटन मॉन्स्टर है जो कि अपर वर्ल्ड से सीधा लोअर वर्ल्ड इनके पास आके गिर जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, लोकी क्लेम्स ही कैन फ्लाई सो ही टेल्स द अदर्स टू गो ऑन व्हाइल ही हैंडल्स द मॉन्स्टर्स। लूफी स्टेज टू वॉच हिम फाइट। मतलब यहाँ पे एक और शॉकिंग चीज रिवील होगी कि लोकी फ्लाई भी कर सकता है। भाई सबसे पहले उसने एल्बाफ का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट खाया हुआ है, उसके बाद उसके पास एक रेगनीर है, तीसरा ये रिवील हो रहा है कि भाई वो उड़ भी सकता है भाई साहब। और अपना लूफी वो जानबूझ के लोअर वर्ल्ड में रह रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोकी को फाइट करते देखना चाहता है। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, लोकी फिनिशेस हिम विद नेफहीम अटैक यूजिंग रेगनीर दैट फ्रीजेस द मॉन्स्टर। लूफी इज अमेज्ड विद लोकीज पावर। यहाँ पर हम लोगों को लोकी के एक नए अटैक के बारे में पता चलता है जिसका नाम इन्होंने दिया नेफहीम अटैक, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर जो सा था वो फ्रीज हो चुका है और ये लोकी ने रेगनीर की मदद से किया है। और अपना लूफी वो देख के भाई उसको तो मजे आ रहे हैं यहाँ पे। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। जब पूरा चैप्टर फ्राइडे को रिलीज होगा मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसी के साथ एक बैड न्यूज भी, मांगा नेक्स्ट वीक ब्रेक पे है। इतना ज्यादा इंतजार किया था इस चैप्टर के आने का। वन पीस फैंस ने अपनी अलग वन पीस ही बना ली थी इतने टाइम पे और जब फाइनली चैप्टर मिला फिर अगले हफ्ते ब्रेक आ गई है। पर खैर साल का सबसे पहला चैप्टर आ चुका है एंड इट इज वर्थ इट। मजा आया पढ़ने में। सो दैट्स इट, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।